भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर आपको वहां की यूनिक थाली मिलेगी। इनफैक्ट हर घर की अपनी यूनिक थाली होती है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ की थाली में उस जगह के रहने वालों का चेहरा नजर आता है, उनका खाना और तहजीब झलकती है। पर वो क्या खास बात है जो उस थाली को उस जगह से जोड़ती है? थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। आइए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ऑन उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर। जितनी पुरानी हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, माना जाता है कि यह शहर भी उतना ही पुराना है। The ancient city is a prominent Hindu pilgrimage site जो बसी है पवित्र गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। The city is also known by the name of Kashi and is one of the 7 holy cities in India. मैं वाराणसी पहले भी आ चुका हूं एक अलग सफर पे। मंदिर, घाट, गंगा नदी, योगी, घंटियों की आवाज, डिलीशियस स्ट्रीट फूड की महक। It's chaotic yet charismatic. You can't explain it, only experience it. जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन अमिताभ भट्टाचार्य की फैमिली पिछली 22 जनरेशन से बनारस में ही बसी है। अपने दिलचस्प अंदाज में ये बताएंगे हमें इस मिस्टिकल सिटी के बारे में। 6000 साल से अधिक uninterrupted lifeline. This is the oldest city in the planet. Asia Minor, almost half of the globe. उसके लिए बनारस एक अट्रैक्शन है। जहाँ से जो चला अपनी सारे आदतों को गठरी में बांध के बनारस आ गया। Whether it is food habit or it is religious habit. बनारस रिलीजियस नहीं है, बनारस स्पिरिचुअल है। यहाँ पर लोग मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, अरहत के लिए आते हैं। मगर इस तमन्ना लेके जीने वाले लोगों ने खाने को नकारा नहीं। जब तक शरीर है खाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो ये जो मिजाज है, ये खाएंगे, इसमें लोगों ने अपने घरों में किचन नहीं बनाया। शहर को अपना रिश्तेदार मानकर शहर को ही किचन मान लिया है। और शायद इसीलिए बनारस में हर 5 मीटर पर एक कोई फूड कॉर्नर है। यहाँ का जो खाना है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बनारस के सुबह के नाश्ता से लेकर लंच डिनर तक सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का असर हमें मिलता है वो है काऊ मिल्क प्रोडक्ट। ये काऊ बेल्ट का कैपिटल होने के चलते दूध के प्रति एक लगाव है और दूध के जितने फॉर्मेशन इस शहर में कंज्यूम होता है, बहुत से लोगों ने वो नाम भी नहीं सुने होंगे। इंटरेस्टिंग। जैसे दूध, ठीक है, सब लोग पीते हैं। अगर गाय का दूध है तो छेना बनेगा, भैंसी का दूध है तो पनीर है। फिर नेक्स्ट स्टेप दही, नेक्स्ट स्टेप मट्ठा, नेक्स्ट स्टेप छाछ, उसके आगे घी, उसके आगे रबड़ी, मलाई। उसके बाद विंटर्स में एक टिपिकल दूध को फर्मेंटेट करके मलइयो एक प्रोडक्ट है। मलइयो। और उसके बाद एक प्रोडक्ट है ठंडाई। दूध का जितना परमुटेशन संभव है इस शहर ने उसको प्रयोग किया। परफेक्ट। जैसे इस शहर के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, इसके खाने में भी कहीं स्पिरिचुअलिटी नजर आती है? हाँ, 100%। बनारस में वेजिटेरियन के भी 2 प्रकार हैं। एक एपेक्स ऑफ जैनिस जो प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं करते, और अगर वेस्टर्न राजस्थान वगैरह के इम्पैक्ट को देखें ब्राह्मण्स में, इवन ओवरऑल सोसाइटी में, तो प्याज लहसुन को लोग
निषिद्ध भोजन नहीं मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आयुर्वेद को लोग ख्याल रखते हैं, इसीलिए बनारस जितना मॉडर्न है उतना ही ट्रेडिशनल एंड एथेनिक है। थैंक यू अमिताभ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। किसी ने इतनी फुर्सत से मुझे कभी बनारस के बारे में, उसके रस के बारे में, उसके खाने के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में कभी नहीं बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर। बहुत बहुत शुक्रिया। Food in Banaras is a gastronomical experience. और शेफ अनूप हैं बनारस के आयुर्वेदिक और सात्विक खाने के एक्सपर्ट। एन एग्जीक्यूटिव शेफ एट द गेटवे गैंजेस होटल। इनसे हम जानेंगे बनारस के फूड और कल्चर के बारे में। और आज की पहली थाली हम इन्हीं के साथ चखेंगे। क्या सात्विक खाना और आयुर्वेदिक खाना क्या ये सिमिलर है? सिमिलर हैं सर्टेन मैनर्स में, लेकिन दोनों के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं। जी। जो सात्विक फूड है, दिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ओके। एंड प्याज और लहसुन का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं है। और जो सब्जियां हैं और ग्रेन्स है या फ्रूट्स अगर हम यूज कर रहे हैं जी, तो दे हैव टू बी फ्रॉम द सीजन, फ्रॉम द लोकल प्लेस। इन आयुर्वेदिक फूड देयर इज यूज ऑफ अनियन एंड गार्लिक, so that is the difference. And this food is customized for an individual. As per the Ayurvedic principle, human body is defined into 3 categories: जी। Vata, Pitta and Kapha. ओके। Vata is resemblance to air, हाँ जी। Pitta is resemblance to fire, Kapha is resemblance to water. ओके। तो एक जनरल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी को देख करके नियरली यू कैन मेक आउट कि व्हाट बॉडी टाइप यू वुड बी। तो आपके उस दोष को कंट्रोल करने के लिए या एग्रवेट नहीं करने के लिए योर डाइट कैन बी डिजाइंड इन अ स्पेसिफिक Specific. आज की जो थाली है वो है एक टिपिकल बनारसी थाली जो सात्विक भी है। जी। आई वुड लव टू लर्न अ डिश फ्रॉम यू। तो शेफ आज ईस्टर्न यूपी की एक बहुत खास डिश, लेट्स डू निमोना टुडे। डन, लेट्स डू दैट। सो शेफ हम बनाने वाले हैं निमोना। करेक्ट सर। सो निमोना एक्चुअली में है क्या? निमोना एक बहुत ही स्पेशल डिश है। दिस इज डन इन विंटर्स, जब ग्रीन पीज एकदम फ्रेश और खेतों से बाजार में आते हैं। हाँ जी। तो दैट इज व्हेन इट इज एट इट्स पीक। ओके। द क्रिस्पनेस ऑफ द पीज एंड द स्वीटनेस, द फ्रेशनेस और इसकी जो ताजी हरी कलर है मेक्स द डिश ऑसम। शुरू करते हैं शेफ से। सो ये है फ्रेश पीस और इसको थोड़ा सा मैंने क्रश करके रखा हुआ है। विल स्टार्ट विथ सम देसी घी। नेक्स्ट वी विल टेक द पोटैटोज और इसको एक गोल्डन कलर में इसको हम कुक कर लेंगे। सो वेयर पीस आर मैश्ड एंड मशी, जो पोटैटो है उसको थोड़ा सा टेक्सचर दें, थोड़े डाइसेस एंड टू गिव अ डिफरेंट टेक्सचर एंड अ लिटिल ब्रेक इन द टेस्ट। करेक्ट। सो शेफ, बियॉन्ड सात्विक जो थाली आज हम खाने वाले हैं, और क्या क्या है जो बनारस की पहचान है? बनारस का सुबह होते ही पहली चीज तो आपको हर नुक्कड़ चौराहे पर बनारसी कचौड़ी, भाजी और जलेबी। इसका स्वाद आपको हर जगह खुशबू आएगी, हर मोड़ पर मिलेगी आपको। एंड विच इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बनारसी कल्चर। Okay. दिस फूड ईदर कुक्ड एट होम और ऑन द स्ट्रीट्स एंड डेफिनेटली इन द आफ्टरनून्स। जो चाट का जो ठेले और दुकान और घाटों पर एवरीवेयर यू गेट दिस चाट्स। दीज थिंग्स आर very much a very important component of the daily diet of a Banarsi. Now I need to pull this out. Okay. And we'll start with the tempering of the peas and nimona. It is a very simple prep, chef. But the important thing is the hing का जो flavor है, जो तड़के हैं इसमें, they have to be very precise. Put some तेज पत्ता, couple of cloves, a bit of cumin. Just सूखे लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग डालेंगे शेफ। क्योंकि इसके अंदर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं है, जी। तो जो वो स्ट्रॉन्गर टेस्ट है, फ्लेवर है, वो हींग से आ रहा है। करेक्ट। ये अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है शेफ। ओके। विल ब्रिंग इन द टोमेटो शेफ। ऑल ऑफ इट। हाँ शेफ। थोड़ी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया, इसको भून लिया। ब्यूटीफुल।
Chef, I think we'll bring in the peas now. And Look here at that it bright goes. color. Wow. जो भुनाई है उस पर बहुत जोर होता है कि जी। आपको अच्छे से पकाना है. पकाना है. थोड़ा सा पानी की आवश्यकता होगी. Beautiful. Yeah. It's like a mash. It is like a mash. And now time to bring in the potato so that the potato also gets enough flavor of the peas. Now, chef will add some salt to it. While it is cooking, we will chop a bit of coriander. Right now it's early morning. And you can hear so many different birds. Birds around. It's divine. Yeah, it is. We are right into the nature. So this is nice, nutritious, warm, and it's seasonal. Now we'll dish it. Yes. And it's done. Yes, chef. मेरी एपेटाइट बढ़ गई है. हाँ chef, तो थोड़ी सी कोरिएंडर डालूंगा तो और बढ़ जाएगी. Fresh herbs always Yes, does the magic. always does the magic. Beautiful. For your ये tasting. तैयार है. वाह. मसालेदार है, चटपटा है. चटपटा है, and there is a sweetness from fresh peas. Correct. Thank Now, you, sir. बाकी की थाली, उसकी भूख बढ़ गई है. I'll bring you a सात्विक थाली Okay. for your tasting and I'm sure chef आपको मजा आएगा. चलिए, let's do this. Come. Let's see what all Satvik dishes are there on our first thali today. The Satvik Banarsi Thali. This is such a beautiful थाली. इसमें थोड़ा सा मैंने एक स्टार्टर डाला हुआ है. रिकोच जो है, ये हाँ जी, ये वो है ना अरबी के पत्तों से बना? अरबी के पत्तों से बना हुआ है और उसके साथ एक बादाम की चटनी. एंड वंस स्टार्टर आपकी हो गई है, देन द बाटी हैज टू बी डन विद द चोखा. देसी घी में लोडेड है शेफ. देसी घी और ये बाटी के अंदर ये जो फिलिंग है ये किस चीज़ की है? शेफ इसके अंदर सत्तू है, सरसों का तेल. आई थिंक पूरे यूपी के अंदर जो बाटी है, सत्तू का इस्तेमाल है, चोखा है. आई फील ये खाना बहुत ही ज़्यादा रस्टिक है. एट द सेम टाइम जब गर्मी पड़ती है, कड़क गर्मी पड़ती है पूरे यूपी में, तो इंटायर यूपी बिहार का एक्चुअल बेल्ट सत्तू एक ड्रिंक की तरह भी पीता है. करेक्ट. शेफ इसमें दही बड़ा भी है. शेफ ये दही बड़ा स्पेशल है. वो कैसे? ये कच्चे केले का बना हुआ है. अच्छा, उड़द दाल का नहीं है. नहीं, और इसके अंदर कोई ग्लूटेन नहीं है. एक टिपिकल बनारसी थाली के अंदर इतनी सब्जियां हैं, ना प्याज का इस्तेमाल ना लहसुन का इस्तेमाल, फिर भी इतना फ्लेवर, इतना टेस्ट है. और ये जो दो चार डिशेस हैं जो ठंडी सर्व कर रहे हैं, चाहे वो केले का जो बड़ा है या फिर चोखा है, ये स्टार्किंगली बहुत डिफरेंट है. क्योंकि इंडियन क्यूजीन में टॉप टू बॉटम अगर हम देखें, ऐसी बड़ी कम डिशेस हैं जो ठंडी सर्व की जाती हैं, स्पेशली सब्जियां. सो आई थिंक इट्स अ हाईलाइट ऑफ बनारस एब्सोल्युटली. एंड यूपी. और ये छाछ भी थोड़ी डिफरेंट है. काफी पतली और मजेदार है. थोड़ी स्मोकी फ्लेवर दे देते हैं इसमें. गुड पार्ट इज ये एक्चुअल छाछ है. लॉट ऑफ प्लेसेस व्हाट दे डू इज दही के अंदर थोड़ा पानी मिला के फिर छाछ उसको बोल के बेचते हैं. तो ये खिचड़ी है या तहरी है? ये सब तहरी है ये तहरी है. और ईस्टर्न यूपी और बिहार की एक खास विंटर डिश है. एंड दिस काइंड ऑफ कंप्लीट मील. जो भी विंटर के वेजिटेबल्स हैं आप इनमें डाल के यू कैन चूज एनी राइस फॉर दैट मैटर. आज आपके लिए शेफ पालक की पूरी बनाए हम लोग. और कौन कौन सी सब्जियों वाली पूरी बनती है? टमाटर की पूरी बनती है, टमाटर की पूरी, चुकंदर की पूरी बनती है. इनमें जो कलर एलिमेंट है काफ़ी ब्राइट है, तो नॉर्मली पीपल गो फॉर इट. ओके. जो ये सात्विक थाली का एसेंस है इस पार्ट ऑफ आवर टेम्पल कुकिंग का पार्ट है. एंड अनियन एंड गार्लिक प्राइमरीली जो तामसिक और राजसिक एलिमेंट्स हैं फूड के, वो स्पिरिचुअलिज्म से नहीं जोड़े जाते. इसलिए जो सात्विक फूड जी, उसको स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ा गया है. और ये जो स्पिरिचुअलिटी है which leads into a discipline and way of life also translates into their food. जहाँ पर एक तरफ काफ़ी चटकोरा चटपटा खाना है, वहाँ पर सात्विक खाना भी है. ये शेफ खट्टा मीठा कोहड़ा है. कोहड़ा इज अ लोकल वर्ड फॉर रेड पम्पकिन, कद्दू. और फुल्ली राइप्ड है, तो इसकी जो ओरिजिनल अपनी नेचुरल राइपनेस है दैट इज देयर, स्वीटनेस है, एंड दैट इज इनहैंस्ड बाय यूज ऑफ इमली, खट्टा मीठा कद्दू
तो इसकी खटास थोड़ी सी हमने लाई है इमली से, और एडिशनल एक टिंज जो स्वीटनेस की है, जो काली जैगरी होती है, नॉट द रिफाइंड वन। इट्स यमी, ब्यूटीफुल। और ये सब्जी कौन सी है? बनारसी भाजी शेफ। बनारसी भाजी। बनारसी भाजी। वो क्या हो? इट इज़ अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पोटैटोज और चना है। काला चना, पालक और थोड़ा सा बैगन। इस तरह की भाजी भारत के और किसी हिस्से में नहीं मिलेगी आपको। मिलेगी। अब बारी है हमारे निमोना की। हींग का फ्लेवर है, स्वीटनेस ऑफ पीस, ब्यूटीफुल। अब बारी खाने के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की, मीठा। बेटा, एंड दिस इज सच अ गॉर्जियस लुकिंग मलाई की गिलोरी, जो पूरे यूपी में बहुत फेमस है। एंड आई थिंक इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। ये एक्चुअली रियल थिक मलाई है और इसके अंदर मेवा और मावा भरा हुआ है। दिस इज लाइक ईटिंग मिल्क। ये भी मलाई है? जी, मलाई Wow. मलाई पूरी बोलते हैं इसे। मलाई पूरी। सो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी, इट्स लाइक अ डिस्क एंड लेयर्स इज ऑल 100% मलाई, lightly sweetened and flavored with saffron. It is nothing short of a masterpiece. Beautiful. What a lovely way to end a Banarsi thali. What a magnificent thali. Onion और garlic के इस्तेमाल करे बिना इतनी tasty dishes. We got so many insights about the Banarsi culture and its food. अब बारी है to experience the Royal Lucknowi hospitality. लखनऊ, the city of नवाब्स, फेमस है अपनी तहजीब और नफासत के लिए। And how can we forget the food? अवधी cuisine की delicacies world famous हैं, from galoti kebab to nihari and kulcha. All the North Indian sweets and the oh so light nimish. मधुरिमा सिंह बिलोंग करती हैं रॉयल ओयल फैमिली को, एंड टुडे शी इज गोइंग टू प्रिपेयर द अवधी थाली फॉर अस। ये छोटी सी चीज है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. मैं ये जानना चाहूंगा कि अवधी खाने के साथ आपका कनेक्शन क्या है? Our estate was part of the Awadh. As you must have heard, a very commonly used phrase, the Ganga Jamni Tehzeeb of Awadh. So क्या है गंगा जमनी तहजीब? this is basically the intermingling of the Mohammedan culture and the Hindu culture. Okay. How both the cultures have intermingled and they have sustained the love and affection of each other's religion. Okay. And its food. And its food, of course. आपकी जो रेसिपीज हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती आई हैं, आई वुड बी रियली कीन टू लर्न दैट। I'll show you how we make Avdi keema pulao. ये आपने अभी क्या डाला? इसमें कीमा डाला गया है। उसके बाद हम प्याज डालेंगे। ओके, ये पिसा हुआ प्याज। पिसा हुआ प्याज है। सो कीमा लिया, कीमे को भुना, उसके अंदर And लहसुन की लहसुन पेस्ट, and अदरक की अदरक पेस्ट। जी। हम मिर्ची भी ज़्यादा इसमें नहीं डालते हैं, सो दैट इट्स अ वेरी सटल टेस्ट। एंड दही में हमने थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रखा है, अच्छा, सो इट बैलेंसेस द टेस्ट ऑल्सो। टेस्ट ऑल्सो। लवली। नाउ वील ऐड लिटिल नारियल एंड पोस्ता दाना। खसखस का पेस्ट जी। और नारियल का पेस्ट। जी। नाउ वी ऐड लिटिल सॉल्ट ऑल्सो। इसको ढक देते हैं तो थोड़ा जल्दी पक जाएगा। ये मैंने चावल पहले से बना के रख रखा है। हाँ, इसमें घी पड़ा है एंड तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग। इसका हम लोग लेयरिंग करेंगे। पहले हम इसमें देसी घी डालेंगे। दैट्स इट। That's it? दैट्स इट। अब अवध के शहर में आप आए हैं तो ये सब चीज़ें खानी पड़ेंगी बिकॉज हमारे नवाब साहब लोगों को रिच फूड पसंद था। जी। अब ये पहले हम एक चावल की लेयर डाल रहे हैं। एंड विल पुट दही। ऑलराइट, दिस इज न्यू। अक्सर होता है कि दही पकाकर हम लोग नहीं, डालते हैं। इसमें तो एक्चुअली में लेयरिंग में फर्स्ट वी पुट दही, अगेन विल पुट राइस। लेयर ऑफ राइस। यस। हमारा कीमा पक गया है कुणाल जी, सो वी गो विथ कीमा लेयरिंग। विथ राइस। क्रीम डालेंगे हाँ, इसमें? क्रीम या घर की मलाई दोनों चीज़ यूज हो सकती है। ओके। बी वेरी जेनरस विथ क्रीम। मेरा वजन बढ़ जाना है खाना खा के। मैं नवाब नहीं हूँ।
अब इसके ऊपर हाँ, इसके ऊपर डालना है ये केसर। इसमें केसर है, केवड़ा जल है एंड दूध में हमने भिगा रखा था केसर को एंड केवड़ा जल मिक्स करके एंड लिटिल घी आल्सो अगेन। ये पूरा जाएगा? पूरा डाल दें आप। ये आटे से सील कर देंगे, जी, इसे I'll do दम it, पर हाँ। पकाएंगे We'll put it on dum इसे। and this will take another 45 minutes to be ready. परफेक्ट। जब तक ये तैयार होता है, बाकी की जो थाली है जी। आप उससे तैयार कर सकते जी। हैं। मुझे भूख लगी है। Dum style of cooking, the art of cooking on slow fire. अवधी cuisine की देन है। धीरे धीरे अपने ही जूसेस में पकने से the spices release maximum flavor. अवधी कीमा पुलाव को दम लग चुका है। देग की सील खोलते ही fragrance is floating in the air. साथ ही थाली की बाकी डिशेस भी तैयार हैं। मुझे शामी कबाब बहुत पसंद है। जी। It's got little twist. It has got little twist. It has. I think it's your family recipe. Yes. और इसके बाहर भी ना हाँ ये खसखस है। जी मैंने इसको अंडा में डिप करके एंड देन वी कोटेड विद पॉपी सीड्स। और ये जो खसखस लगाते हैं इससे क्रिस्पी हो जाता है। जी। एंड दिस इज मलाई पराठा आल्सो। एंड आई थिंक खाने के अंदर अगर ब्रेड एक्साइटिंग होती है, बाकी सारी चीज़ें आपको भाती हैं। यू नो यू कांट जस्ट हैव सम गुड नॉन वेजिटेरियन विदाउट सम ग्रेट ब्रेड। Proper bread. या कुलचा इज सपोज टू बी ईटन विद आपका निहारी के साथ। निहारी। निहारी के साथ। Important medium of cooking in the Awadhi food or even the Mughlai food जी। is the charbi ka usage, animal fat. And that is what actually gave the real flavor and the richness, which of course nowadays a lot of cooks don't use it because a lot of people would not like to use that as a medium. But that was originally the main medium, and that's how the real flavor for the nihari and the kormas and you know these other Awadhi dishes. So that comes from the animal fat. ये गोभी मुसल्लम है। जी। मुसल्लम मतलब साबुत। जी। आई थिंक इज इट करेक्ट टू से कि ये हमेशा नॉन वेजिटेरियन था पहले, लाइक मुर्ग मुसल्लम या रान मुसल्लम, और उसके बाद Absolutely right. इट वेंट इनटू वेजिटेरियन एज वेल। This is basically a replacement for that murg musallam for the vegetarians. For with the vegetarians. So they try to experiment with the cauliflower or gobi ka. This is the recipe that has come out Okay. to replace for the non-veg items. Okay. So basically, the Lucknow Awadhi food is part of the Mughlai range, but with its own flavors and its own delicacies and own style of cooking. So that has deviated a little bit. Okay. But basically, it is, you know, from the same sort of mother kitchen, like you say, the Mughlai kitchen. Yeah. How about खोया मटर आपको कैसा लगा? Very different. So it's a balance from that spicy mutton curry to very sweet, simple, humble खोए की सब्जी. Actually, Awadhi food is very subtle. It's neither very spicy, neither it's very that phika. It's It a has blend. more, It's a blend. more of richness. That's what I like about Lucknow. More of foods. Exactly. ये चटनी कौन सी है? This is टमाटर की चटनी This is from Lucknow. लखनऊ का It ही is है। amazing. The most prominent ingredient in this is the garlic, because you see this kacha garlic. There's a lot here. Yeah, so that gives an added flavor of garlic to the chutney. ये छोका हुआ दही भी है. बैगन का रायता है। बैगन को एक्चुअली में आग में भून लेते हैं, देन वी मिक्स इट विद कर्ड एंड ऊपर से छौंका लगता है। I think there was a lot of support from the people or the nawabs. उन्होंने अपने cooks को इतना support किया कि they made sure that there is enough variety on the thali. At the same time, एक से दूसरी चीज़ बहुत different हो और कुछ ना कुछ कलाकारी हो. Like making a biryani or a pulao is a piece of art. It's complex. मतलब खाने में, दिखने में, it's simple, but to prepare it, it has that layers of Yes. complexity. So you see the biryani also differs from place to place. जी. Hyderabad is famous for its biryani, but the flavor and the ingredients of the Hyderabadi biryani is totally different from the Lucknowi Awadhi biryani. Yeah. And this is a different version of the Lucknow Awadhi biryani because this has been made from minced meat. Yeah. The normal biryani, as you see, always is with mutton pieces, Right. with the bones, Yeah. the marrow bone and all. At some point of time, they must have felt that something softer is required. Yeah. तो ये पुलाव So है this was कीमे का. पुलाव, invented, कीमा. the keema. And
they add cream and dahi to it to even soften it further. Soften it further. जो चावल भी है ना वो कड़क नहीं है. It is nice, moist and very soft. So there is a purpose to why it is made soft. This was actually mainly for the older generation of the Nawabs, because when they had problems in chewing the mutton pieces, so they started inventing with the dishes which were softer to eat. Right. And that's how the galawat kebab came into being. Yes. Kakori as well. Kakuri also and the galawat kebab, because they're all very soft and they can just melt in your mouth. Yeah. जहाँ पर मुझे इतना रिच खाना दिख रहा है वहीं पर मुझे एक हम्बल मसूर की दाल भी दिख रही है. Which is very intriguing. It's very surprising कि लखनऊ में भी ऐसी सिंपल चीज़ चलती है. जी बनती है मसूर की दाल. इनफैक्ट लखनऊ में बहुत बनती है. For the vegetarians, we have the masoor ki dal ki biryani also. मसूर दाल बिरयानी. Yes. I've never heard of And it. that is a typical thing of UP. Okay. और ये जो फिश है इसका क्या नाम है? दिस इज माही फिश बिकॉज रोहू में एक ही कांटा होता है, इसीलिए वी प्रेफर मेकिंग इट रोहू. I don't think लखनऊ cuisine में कि बहुत ज़्यादा फिश का इस्तेमाल है. It's a very meat heavy cuisine. Fish actually is normally not a very UP kind of a dish. But since the Nawabs, they wanted to patronize all kinds of non-veg items. And chicken, of course, was there, and mutton was the main dish. And a lot of experiments they did with fish recipes. And this is one of them. जब आप लखनऊ की गलियों में जाते हो आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलती. There is lamb and lamb. Yes. More of and a mutton. lot of breads. A lot of breads. Plus a lot of beautiful desserts जो शायद कहीं और ना मिलते. जी. Yes, and we have one of the desserts which are very popular in Lucknow. Which is? We have it here, and that is the nimish. Beautiful. You know, very interesting. ये जो निमिश है इसे हम दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में मिलता है सर्दियों में. इसे कहते हैं दौलत की चाट. Okay. निमिश का मतलब होता है स्प्लिट सेकेंड, जो बहुत ही चंद लम्हों के लिए होता है. और ये परफेक्ट है इस डेजर्ट का नाम बिकॉज इट्स ऑल It doesn't stay in your mouth for long. जैसे मुंह में डालते हैं It melts. स्प्लिट सेकेंड में Yeah. इट जस्ट डिसअपीयर्स. And it has another name which is a more raw name called Makhan Malai also. मक्खन मलाई. मक्खन Yes. मलाई. आई मीन पूरा का पूरा डेजर्ट इज जस्ट लाइक बबल. और इतना लाइट है कि छोड़ेगा ही नहीं. इट वोंट गो. The art has continued. You know, it has not died out, and from generation to generation, it's still continuing in Lucknow. Because the old cooks, they pass on this talent to their children and to their grandchildren. And no Avdi meal is complete without pan at the end of the meal. लखनऊ में जो फेमस है मोर ऑफ दिस आवरी पान. दैट इज द नेम ऑफ द लीफ. थैंक यू सो वेरी मच. दिस वाज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. पुराने लखनऊ की गलियों में खो जाना एक फूडी के लिए जन्नत की सैर जैसा है. और मुंह में रखते ही घुल जाने वाले गलौटी कबाब जैसा कुछ नहीं. ये इतना मुलायम कैसे बनता है? इसको सॉफ्ट करने के लिए वी कीप मिक्स पपाया इन इट एंड वी कीप इट लाइक फॉर मैक्सिमम 4-5 आवर्स. एंड आई थिंक ऐसा कोई डे नहीं होता जब लखनऊ स्लो डाउन हो जाता है खाने. लखनऊ में भी इट्स लाइक अ बिग कल्चर ईटिंग आउट. दे लव फूड. एवरीबॉडी लव फूड.